मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जिला छतरपुर में आपसी मतभेद को मिटा दें। निश्चित सन 2028 में चुनाव 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, यही मेरी आशा और विश्वास है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मानीय जुझारू जो विराजे हैं, वरिष्ठ सभी को यथाउचित प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं महाराजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय नीरज दीक्षित जी को, वो आए अपना उद्बोधन दें। आप लोग सब नीचे जितने भाई पदाधिकारी मेरे सुनो, नीचे बैठो, चलो उठो, अनुशासन बनाओ, मदद करो। चलो, जो अपने आप मदद करेगा उसको धन्यवाद दूंगा, करो मदद। सारे नीचे, यूथ कांग्रेस के जितने साथी नीचे चलो। चश्मे वाले भैया आप पहले चलो। आप यहाँ पे बैठ जाओ। आज छतरपुर की इस पावन धरा पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया प्रभारी हरीश चौधरी जी, युवाओं की धड़कन प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो हमारे बड़े भाई जीतू पटवारी जी, प्रदेश के सह प्रभारी चंदन यादव जी, सह प्रभारी रणविजय सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी डबरा के विधायक सुरेश राजे जी, सह प्रभारी अम्मू राजा साहब, छतरपुर के पूर्व विधायक बच्चन चाचा जी, राजनगर के पूर्व विधायक नाती राजा साहब, हमारे सभी प्रत्याशीगण, मंचासी और यहाँ पधारे जिले भर से आए सभी कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। जीतू भैया, लगातार यहाँ कई ऐसी विधानसभाएं थी जो 30-35 सालों से नहीं जीती थी, लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत से 2018 में हमारे छतरपुर को 4 कांग्रेस के विधायक दिए थे। और आज चाहे आप हो चाहे हम हो, आज जो हम इस प्रदेश में गरजते हैं तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि ये हमारा परिवार बहुत मजबूत परिवार के रूप में हमारे सामने है। केवल आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें तो लोग रोज सुनते हैं, लोग आज हम आपको सुनने आए हैं, हरीश भैया को सुनने आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार में चरम सीमा के ऊपर हैं। जिले का किसी भी विभाग को उठा लो, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। भाजपा का दलाल हर ऑफिस में चपरासी के रूप में बैठा हुआ है। अस्पताल चले जाओ, 2 गाड़ी की व्यवस्था, मरीज मर रहा है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है। पूरे भाजपा के विधायक, पूरे भाजपा के कार्यकर्ता केवल बालू और दारू, इसके अलावा कोई भी काम नहीं कर रहा है। केवल आपसे ही निवेदन है कि जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का प्रेशर देके परेशान किया जाता है, यहाँ के विधायक हमारे हर एक कार्यकर्ता को केस लगवाने की धमकी देकर परेशान करते हैं। केवल आपका संरक्षण चाहिए, इनका आपका साथ इनको चाहिए। अगर आपका साथ बराबर हमें मिलेगा, हमारा पूरा छतरपुर जिले का कार्यकर्ता कांग्रेस को बड़ी ताकत के साथ 28 में पुनः वापसी की ओर लाएगा। केवल आपसे निवेदन है, समय बहुत कम है और सभी बहुत देर से आए हुए, कोई 10 बजे का, कोई 9 बजे का। सभी से हम भी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि रास्ते में भैया के कई जगह स्वागत प्रोग्राम हुए, इसके लिए हम उनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सभी से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं
आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे छतरपुर की धरती पर पहली बार पधारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी परमाननीय हरीश चौधरी जी को हम सबको संबोधित करें। जी आगे आगे वाली छतरपुर जिले में कांग्रेस परिवार की आज इस बैठक में मंच पर विराज रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, शेख प्रभारी चंदन यादव जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साहब, आज हम लोगों का यहाँ इस बैठक का मकसद क्या है कि आप सब लोगों के जहन में जरूर आया है। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय की कि आज जो छतरपुर की बैठक है इसका मकसद क्या, ये सवाल आना तो लाजमी है और आप सब लोगों के जहन में ही आया हो। आज देश और मध्य प्रदेश के अंदर हालात क्या है, आप लोगों से ये छुपा हुआ नहीं। देश के अंदर हर दृष्टि से हम लोग पीछे जा रहे हैं। दिखाया बिल्कुल अलग जा रहा है और हकीकत बिल्कुल ही अलग है। नारे बिल्कुल अलग है और फैसले बिल्कुल ही अलग है। जो भी तमाम नारे भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र की सरकार ने लगाई और निर्णय और हकीकत उसकी बिल्कुल ही विपरीत। खूब हुई डॉलर की मार अपनी बार मोदी सरकार। और हालात क्या है डॉलर के? 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष में देना। बुंदेलखंड के अंदर छतरपुर के निवासियों से छुपा हुआ नहीं है कि हर वर्ष अतिरिक्त रोजगार मिल रहे हैं या जो रोजगार मिले हुए हैं उनसे वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति देश की क्या वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। किसानों की आमदनी दुगनी और हकीकत में क्या हुआ, तो किसानों की आमदनी थी वो दुगनी की जगह आधी रही। क्योंकि जो खर्चे थे वो खर्चे किसान के उपज के वो दुगने हो गए, दाम 1.5 गुने बढ़े। तो अपने आप ही उस किसान की आमदनी जो पहले थी उससे आधी। आज कोई भी वर्ग गैस के सिलेंडर के क्या हालात है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में बनी उसके बाद में दुनिया के अंदर कच्चे तेल के भाव कम हुए। नीचे रख दे पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कम करने की जगह वो फायदा हिंदुस्तान के आम नागरिकों को देने की जगह उनके ऊपर बोझ पेट्रोल और डीजल और गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर इंसान को इंसान के बीच में दरार पैदा करी, खाई पैदा करी। आज हम लोग जब ये बात करते हैं संविधान बचाओ, हम लोग नारा देते हैं जय संविधान। इस नारे में और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय में कोई अंतर नहीं। जो संविधान के मार्फत से देश में हर नागरिक को अधिकार मिला हुआ है,
उसकी रक्षा हम लोगों के कानून और ये संस्था करती है। हम लोग औरैया गए, औरैया में बिल्कुल साधारण से ब्राह्मण परिवार जो सदियों से वहां रह रहे थे, उन लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे। क्या उस ब्राह्मण परिवार का हक और अधिकार नहीं है कि उसका पूर्ण निवास के लिए जो हजारों करोड़ रुपए सरकारें खर्च कर दिए, तो उस गरीब ब्राह्मण का भी हक और अधिकार है या नहीं? पर उसका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा। इस तरह से संविधान के मार्फत से जिसको हक और अधिकार मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा। हम लोग आगे आए, टीकमगढ़ में एक दलित महिला के बच्चे की हत्या कर दी गई और वह गरीब दलित महिला और उसके साथ उसका परिवार सड़क पर तेज धूप में इंतजार कर रहा था कि जीतू पटवारी आएगा और मेरी बात सुनेगा। और ये अधिकार किसका है? संविधान के अंदर ये जिम्मेवारी किसको है? ये जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की उस गरीब दलित महिला को न्याय दे, और उसको न्याय नहीं मिल रहा। वह दलित महिला जब जीतू पटवारी की गाड़ी रुकी तो वह रोने लगी। उसके परिवार कहने लगे कि साहब न्याय मिलना तो अलग, जिस व्यक्ति ने हत्या करी वही आज गांव के अंदर घूम रहा है। हमें लगातार पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा हूं, कोई सुन नहीं रहा। हर वर्ग के साथ ये हो रहा है। आज ये जमीन का मालिकाना हक हम लोगों के पास था। जिस जमीन का मालिकाना हक हम लोग बोल रहे हैं, खातेदारी का अधिकार हम लोगों के पास नहीं था। कई नौजवानों को यह गलतफहमी है कि हमारी जमीन पूर्वजों की जमीन है। हमारी जमीन पूर्वजों की नहीं है। जमीन के ऊपर जो इस खेत के आज अपन मालिक है उसके ऊपर अपन मजदूरी करा करते हैं। ये संविधान ही है जिसने हम लोगों को जो मजदूरी कर रहे थे जिस जमीन पर, उसका मालिकाना हक दिया। आज पाकिस्तान के अंदर ये नहीं, हमारे साथ आजाद हुआ हुआ पाकिस्तान आज वहां ये स्थिति थी। 50-50 हेक्टेयर जमीन एक व्यक्ति के पास ही। ये देश का संविधान इसकी ताकत के माध्यम से जमीन के ऊपर हम मजदूर थे। इस संविधान ने और कांग्रेस पार्टी के खातेदारी के अधिकार के मार्फत से हम लोगों को किसान बनाया गया। लगातार उस किसान के ऊपर चोट। आज छोटे उद्योगपतियों की क्या हालात बना दी। इस देश के अंदर उद्योग के नाम पर सिर्फ बड़े उद्योगपति से अडानी और अडानी आएंगे छतरपुर के अंदर तो पूरे सरकार नतमस्तक रहेगी। भोपाल के अंदर जो आप लोगों की मध्य प्रदेश की ताकत थी उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लाल कालीन बिछाकर वो पूरे का पूरे मध्य प्रदेश की ताकत उन लोगों को देने का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की हितों की रक्षा की जगह मध्य प्रदेश उन लोगों के लिए खोला गया। उज्जैन के अंदर महाकाल की धरती में जो संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, जमीन के मालिकाना हक, जिसमें एक प्रावधान था कि सरकार वो जमीन ले सकती है। भूमि अधिग्रहण बिल के मार्फत से राहुल गांधी जी ने पट्टा परसोल की यात्रा करी, पद यात्रा करी। उसके बाद में वो नियम बदला कि सरकार भी चाहेगी तो अभी किसान की जमीन नहीं ले सकती। अगर लेगी तो कितने प्रतिशत किसान सहमत होने चाहिए। जो डीएलसी दर है उससे 4 गुनी डीएलसी दर उनको देनी पड़ेगी। उस जमीन के ऊपर जो परिवार सिर्फ किसान के अलावा जिनकी जीविका निर्भर करती है उनको भी सरकार उस जमीन को देते वक्त उन लोगों का भी कंपनसेशन देगी। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जैसे ही केंद्र में सरकार आई तो क्या कोशिश करी
वो भूमि अधिग्रहण बिल के मार्फत से किसान को दी हुई ताकत को वापस कैसे उन पूंजीपतियों को दे, इस तरह का प्रयास उन्होंने किया। कानून भी बना दिया। कानून बनाने के बाद में जब लोकसभा और राज्यसभा में आना था तो किसी और की ताकत से नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास लोकसभा के सदस्य नहीं थे कांग्रेस पार्टी, तो देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान की ताकत से नरेंद्र मोदी जी ने कई दफे प्रयास करे और वो कानून में बदलाव नहीं करते। पर आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मोहन यादव जी, जो खुद अपने आप को किसान कहते हैं, उन्होंने उस कानून के अंदर तब्दीली कर अपने खुद के गृह जिले के अंदर एक पैसा भी जो किसान की जमीन ले रहे हैं, एक पैसा भी उस किसान की जमीन के बदले उसको नहीं दे रहे। ऐसा कानून तो, ऐसे नियम तो, ऐसी व्यवस्था तो अंग्रेजों के वहां भी नहीं थी। इस बात को समझने की आवश्यकता। शराबबंदी की बात कर रहे हैं दिखाने के लिए, पर हो क्या रहा वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। जब जीतू पटवारी जी उज्जैन से निकलते हैं तो इनको क्या नजर आता है? बड़े बड़े आयोजन में जितनी भीड़ नजर नहीं आती है, 2000 लोग उस शराब की दुकान के सामने, और किस तरह से वो जीतू पटवारी जी ने आपको बताया। और तो और मुख्यमंत्री के भाई बने हुए उनके लिए किस प्रकार का शराब का परिवहन हो रहा है, वो जीतू पटवारी जी ने पूरी मध्य प्रदेश को दिखाया, और मध्य प्रदेश को दिखाते हुए पूरी दुनिया ने उसको देखा। हर क्षेत्र में हालात बने हुए, कोई भी एक क्षेत्र बता दो जिसमें मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कर्जे में मध्य प्रदेश लगातार, और वो ताकत, वो पैसा का उपयोग हो रहा है। अब सवाल यह हम लोगों के सामने खड़ा होता है, क्या मध्य प्रदेश को इसी हालात पर हम लोग छोड़े? इस हालात को बदलकर मध्य प्रदेश के लोगों की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश चले। इन दोनों में से फैसला कांग्रेस परिवार को करने की। आज अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं रहेगा, हम लोग आपस में उलझे रहेंगे। आज हमारा परिवार जो संगठन के लिए काम करना वो नहीं करेंगे, तो इस हालात को हम लोग सुधार नहीं सकते। हाँ, हमारा अहंकार की जरूर पूर्ति हो जाएगी कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये बोल लिया, मैंने ये दिखा दिया, मैंने ये पा लिया, पर किसकी कीमत पर? मध्य प्रदेश की आम जनता की कीमत। अगर मध्य प्रदेश से प्यार करते हो, मध्य प्रदेश से अगर आप मोहब्बत करते हो, तो ये आपके आपसी कोई भी बात अगर आप आपस में नहीं सुलझाओगे, तो ये मध्य प्रदेश के से प्यार मोहब्बत नहीं है, ये मध्य प्रदेश के साथ धोखा है। ये बात अपन लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी पद का क्यों नहीं आई, आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने की बात कर रहा है, वो आपका खैर का नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वो मध्य प्रदेश से प्यार और मोहब्बत करने वाला नहीं है, वो सबका दुश्मन। जो दूरियां कम करने के लिए आप लोगों के बीच में आ रहा है, वो आपका खैर का है, वो कांग्रेस पार्टी का खैर का है, वो मध्य प्रदेश का खैर का और भारत का खैर का है। मेरा कांग्रेस परिवार के पूरे परिवार से ये निवेदन है कि आप फैसला कर लो कि कौन सा नेता, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा व्यक्ति आपके बीच में आकर आप लोगों के बीच में दूरियां फैला रहा है। जो राहुल गांधी जी ने गुजरात में बात स्वीकार करी कि हम लोगों के परिवार के अंदर भी कई भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की मंशा से बैठे, ये राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया। और वो कौन है? वो सबसे ज्यादा पता कोई कर सकता, वो आप लोग कर सकते हैं। कौन आकर आप लोगों के बीच में आपस के अंदर विवाद करने की बात करता है? वही है भारतीय जनता पार्टी के। कोई भी गलत बात सार्वजनिक तौर के ऊपर
कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और नेता के तौर पर करते हैं। हाँ, अगर आप इतने ही मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दो। आप कहते हो कि सच्चाई है, तो सच्चाई बोलने के लिए किसी परिवार से आप जुड़े हुए हो, उसके बाद में उस परिवार की लक्ष्मण रेखा और मर्यादा आप नहीं रखते, तो उस परिवार में रहने का आपको हक और अधिकार है या नहीं है, वो फैसला आपको, चाहे वो कितने बड़े पद का नहीं हो। ये पद किसने दिए? ये पद किसकी ताकत से दिए गए? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत से दिए गए। ये मंच पर तमाम हम लोग बैठे हैं, ये किसकी ताकत से है? ये आप लोगों के खून पसीने की ताकत से। हमारे से और भी कई काबिल लोग हैं, पर जब पार्टी ने फैसला कर लिया, तब आप लोगों ने ये बात करी कि मुख्य अतिथि हरीश चौधरी होगा, मंच पर हरीश चौधरी बैठेगा। हरीश चौधरी को माला पहनाई। ये पार्टी के फैसले को तारीद करने के लिए आपने किए। ये हमारी परंपरा, ये हम लोगों के संस्कार है। इस पार्टी की परंपरा क्या रही? सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए तमाम हम लोकसभा के सदस्यों ने जिद करी, तो सोनिया गांधी जी ने खुद ने स्वीकार नहीं किया और मनमोहन सिंह जी को पद दिया। और मनमोहन सिंह जी को पद दिया तो मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ काम किया। काम करके मनमोहन सिंह जी ने जो विरोध और विवाद संयंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा, एक ही बात कही कि इतिहास ये बात तय करेगा। और आज मनमोहन सिंह जी को कौन याद करता है? सबसे ज्यादा याद जो सरकार चला रहे हैं वो लोग ही करते हैं। कि दुर्गति जो उनके फैसले से हुई है, तो दुर्गति किसी से भी नहीं समझ पाई। ये सोच और वो फैसले क्या थे? जब मैं बुंदेलखंड में आया तो बड़ी समस्या रोजगार के संदर्भ में यह बताई गई, बड़ी समस्या पानी के संदर्भ में बताई गई कि बुंदेलखंड के अंदर पानी की कमी है। जब मैंने आंकड़ा देखा, बुंदेलखंड के अंदर औसतन बरसात कितनी होती है, तो बोला कि 1000 mm के अंदर जो बारिश हो रही है, जिस इलाके के अंदर इससे 5 गुनी कम बारिश हो रही होगी, उस इलाके के क्या हालात होंगे? हालात गंभीर होंगे। उसी इलाके से मैं आता हूं, बाड़मेर से। सिर्फ 200 mm साल की औसतन बरसात होती है। इतना कम पानी से हम लोग कैसे जीवन यापन कर सके, कैसे जिंदा रह सके? हमारे पूर्वज, आज मैं प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश आया हूं, मेरा परिवार और वहां के 36 कौम उस इलाके की सिर्फ जिंदा रहने के लिए अकाल पर अकाल पड़ते हैं तो मध्य प्रदेश के मालवा आते हैं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए अनाज पेट में जिंदा रहने के लिए और पीने का पानी भी हासिल हो गई, सिर्फ उस मकसद से। और यहां से जिंदा बचकर और फिर वापस अपने इलाके में जाते। आज जब आप लोगों की ताकत सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के हाथ में थी, तो उन्होंने फैसला किया नरेगा का 1 लाख से ज्यादा टाके, 3.5 लाख का एक टाका होता। टाका जो पानी का संरक्षण करने की जगह होती है, जो अपन लोग यहाँ टैंक कहते हैं, पौध कहते हैं, वो नरेगा के माध्यम से बाड़मेर जिले के अंदर बने। रोजगार किसको मिला? नरेगा का। रोजगार वहां के आम गरीब लोगों को मिला। पीने के पानी की भी समस्या का समाधान और रोजगार के संदर्भ में भी आर्थिक स्थिति भी हम लोगों की ऊपर। जब मैं ये बात करता हूं कि इन 5 साल के अंदर प्रति व्यक्ति औसतन आई बाड़मेर जिले में कितनी बड़ी, तो मेरे विरोधी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, उस बात की चर्चा भी नहीं करते। लगातार सवाल ये जब ये करते हैं कि आप ये तो बात करो कि बाड़मेर जिले के प्रति व्यक्ति को कितना पैसा जेब में जा रहा था और 5 सालों के अंदर कितना पैसा बढ़ा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बात तक नहीं करते। तो बात करते विवाद की, कैसे जाति से जाति के अंदर विवाद रहे, धर्म के बीच में विवाद रहे। मैं झांसी उतरा हुआ, मुझे एक यादव कर्मचारी मिला। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसने मुझे कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नौकरी करना भी मुमकिन नहीं।
पर वो आरएसएस कौन है चुप है। उस यादव को उत्तर प्रदेश का नागरिक का हक जो मिलना चाहिए उसके लिए भी वहां की सरकार नहीं दे रही है, उसके अधिकार को कुचल रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चुप है। ये आरएसएस का चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के अंदर आते ही वो उसी जाति के व्यक्ति को बड़ा गला लगाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए इंसान इंसान नहीं है, उनके लिए इंसान सिर्फ एक वोटर है। ये उन लोगों की सोच है। तो कांग्रेस पार्टी के परिवार के नाते हम लोग जो कोई भी बात छतरपुर की होगी, हर विधानसभा क्षेत्र से आप लोग आए हुए हो, बंद कमरे में बैठकर और बात करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र जीतू पटवारी जी, हर विधानसभा क्षेत्र के पर्याप्त समय तमाम कार्यकर्ताओं से, और मेरे आप लोगों से ये निवेदन है, एक एक करके विधानसभा क्षेत्र की जब अपन बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो सके। 200 रोपण से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। गलतियां कमियां रह गई, कीचड़ उठाने से हम लोग आगे नहीं। हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो सलाह, वो चर्चा अपन लोगों का अगर उस कमरे में करेंगे तो मध्य प्रदेश का भला उससे होगा। व्यक्तिगत तौर पर तो किसी का भला हो सकता है, कीचड़ कोई मध्य प्रदेश और कांग्रेस का भला नहीं होगा। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, आने वाला वर्ष संगठन का सर्जन का वर्ष, संगठन निर्माण का वर्ष। कांग्रेस पार्टी के लिए वो व्यक्ति सबसे बड़ा होगा जो जमीन पर जाकर, जो ग्राम इकाई का गठन के अंदर सबसे ज्यादा योगदान करेगा और वार्ड इकाई के अंदर सबसे ज्यादा योगदान करेगा। पद के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी बड़ा नहीं होगा। ये बात मैं जीतू पटवारी जी, आप और आपकी पूरी टीम के मार्फत से पूरे मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं। पद कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगी, और उस ग्राम पंचायत के अंदर जाकर, वार्ड में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर वो संगठन में योगदान नहीं करेगा तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, कांग्रेस के दरवाजे उसके लिए नहीं है, नहीं है। और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता नीचे जमीन के ऊपर संगठन निर्माण के अंदर योगदान करेगा, उसके लिए लाल कालीन कांग्रेस के लिए। ये जो आप तर्क देते हो कि हम इतने साल से कांग्रेस में है, हमारी इतनी पीढ़ियां कांग्रेस में है, हम कांग्रेस में, हम लोगों के पास इतने पद रहे हुए हैं, हम बड़े हैं, कांग्रेस हमारी नहीं थी। कांग्रेस की सोच बदल चुकी है। राहुल गांधी जी ने जो सोच गुजरात के अंदर हम लोगों से साझा करी है, उसमें जो सबसे नीचे जाकर काम करेगा, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा माने का नाम उसका है। ये बदलाव अब कांग्रेस दिल्ली और भोपाल से नहीं चलेगी, छतरपुर की कांग्रेस छतरपुर से ही चलेगी। ये राहुल गांधी जी का सोच आप लोगों ने भी सुना होगा। और ये जो घोड़े बोल रहे हैं, कौन रेस का घोड़ा है वो आप लोगों से छुपावा नहीं है, और कौन बरात का घोड़ा है वो भी छुपावा नहीं है, और लंगड़ा घोड़ा भी कौन है वो भी आपसे छुपावा नहीं। लोग कहते हैं आप कैसे पता करोगे, मैंने कहा इस कांग्रेस के परिवार से पता करेंगे, इनसे कुछ भी छुपावा नहीं। बोला आप फॉर्मूला कैसे, मैंने कहा ये कांग्रेस का परिवार ही फॉर्मूला है, ये अपना बता देंगे। किसी विधानसभा के अंदर नीचे जाकर 10 लोगों से पूछेंगे तो हकीकत अपना बता देंगे कि ये तो रेस का घोड़ा है और ये बारात का घोड़ा, ये लंगड़ा। कोई साइंस, रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े नेता को भेजने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से जो कोशिश करना चाहता है वो अपने आप ही पूरे जिले के अंदर कर लेगा ये परिवर्तन। तो ये जो सोच, ये भ्रम और भ्रांति कोई भी इस देश के अंदर पाला हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि खड़गे जी ने ये निर्णय ले लिया, और काम बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं है। CWC मेंबर और प्रभारी मध्य प्रदेश के तौर पर भी मुझे पूरा बड़ौदा जिले के काम का दायित्व नहीं सौंपा। बड़ौदा जिले के अंदर सिर्फ शहर, और वहां 3 दिन में 23, 24, 25 को वहां बैठूंगा, उसके बाद भी वहां जाकर
मैं एक नहीं, और भी सहयोगी जाकर वो काम करेंगे। तो ये भाषण की आयोजनों का समय अब बंद हो चुका है छतरपुर में, और आने वाले वर्ष के अंदर जमीन पर जाकर अब कांग्रेस मजबूत कैसे कोई उसका समय चालू हो चुका। जो खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने तय की हुई बात है वो मैं आप लोगों को बताऊं, और जो भी इस जमीन पर जाने के लिए सहयोग करेगा उसका स्वागत है, और उसका मैं एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूं। जो भी जमीन पर जाने के लिए बाधक होगा उससे मैं अभी से ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मैं उनको किसी भी तर्क पर रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूं। क्योंकि कई बार अपन लोगों के जहन में भी ये बात आती है कि सब बातें तो होती है, पर साहब वहां आना तो कोई नहीं देते। वो तो दिल्ली भोपाल के अंदर ही मामला होगा, और दिल्ली और भोपाल वाले मामले अब खत्म हो चुके हैं, ये बात मैं आप लोगों से बताना है। तो जीतू पटवारी जी आने वाले समय के अंदर तमाम छतरपुर का जो कांग्रेस का परिवार है, बाहर से जितने भी यहाँ पदाधिकारी इंचार्ज के तौर पर लगे हुए, हम लोग लगे हुए, हम सबको आने वाले वर्ष के अंदर छतरपुर के एक एक वार्ड में, छतरपुर के एक एक गांव में जाकर वहां के कांग्रेस के परिवार के साथ में बैठकर और कांग्रेस की इकाई का निर्माण हम लोगों को करना है। ये बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। जीतू पटवारी जी ने कहा कि सिर्फ आप बोलोगे, पर यहां जीतू पटवारी जी वक्ता बहुत अच्छे हैं, इसलिए इन्होंने तो मना किया है, पर एक प्रभारी के नाते मेरा आदेश इनको मानना ही पड़ेगा। इसलिए जीतू पटवारी जी, मेरा आदेश है कि आप बोलो, और उसके बाद परिवार एक एक विधानसभा वार पर लोग अंदर बैठेंगे, बात करेंगे और ईमानदार से की बात करेंगे, बिना दोषारोपण में कैसे परिवार अपना मजबूत हो, और तमाम उस विधानसभा के जो उम्मीदवार है, नेता है, वो तमाम उस बैठक के अंदर भी उनकी बात वो बोलेंगे, हम सब लोग सुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। राम। धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष, हम सबके चहेते जीतू भैया जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जीतू भैया, जीतू भैया, जीतू भैया, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय सभी परिवार के नीचे बैठ जाओगे तो अच्छा लगेगा, जरा अनुशासन में दिखेंगे हम सब। सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, कोई सारे बैठो। जरा जोरदार मंच के लिए तालियां बजा दो। ये भैया जो करना है कर दो, सर भी फट जाएगा। ये नहीं, ये तो सब मेरा सर भी फटेगा तो मैं निपट लूंगा, पर कांग्रेस अच्छी होनी। सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, मंच पर विराजित आदरणीय हरीश चौधरी जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं। भैया एक मिनट जरा जल्दी से कर दो। भारत माता की। पूरी कांग्रेस पार्टी सुरक्षित है, कोई खतरा ही नहीं है। सही है गलत? जरा बोलते रहना थोड़ा थोड़ा तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। मंच पर विराजित आदरणीय हरीश चौधरी जी ने कहा कि अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है
1 साल 7 महीने में 6 महीने चुनाव हारे हुआ है और बीजेपी की सरकार को बने हुआ है। अभी 2 दिन से बुंदेलखंड के दौरे पे है, उससे पहले हरीश जी रिवांचल के दौरे पे थे, उससे पहले झाबुआ और उधर निमाड़ के दौरे पे थे, उससे पहले भी करीब 20 जिले के आसपास हरीश चौधरी जी मध्य प्रदेश में गए और गाड़ी में सिर्फ एक बात करते हैं रोज, जीतू जब इतनी एनर्जी है कांग्रेस में, इतने ताकत है कांग्रेस में, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो बनी कैसे नहीं बनी? चिंता एक है, क्या कारण है पता लगाना पड़ेगा। तो पता लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा? परिवार के लोगों से बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपस में छोटे छोटे मनमुटाव है उनको कम करने पड़ेंगे। राजनीति का क्षेत्र है, जरूर एक दूसरे से प्रतियोगिता लगी रहती है, पर उस प्रतियोगिता की सीमा तय करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है। जो परिस्थितियां हो उसमें जैसे डिसीजन होते हैं उसके बाद कांग्रेस अगर एक नहीं हो, हमारे ही परिवार के लोग एक दूसरे को छीटा कशी करे, इस पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। सही है कि गलत? ये इधर से आवाज नहीं आई, सही है कि गलत? अब आप सब पूछना, शांत रहना, मन से पूछना चाहता हूं, सही है कि गलत? आप बोले नहीं यार। जो बात करूं सच्चे मन से करूंगा और सब परिवार के लोगों के बीच में करूंगा। किसी से दुर्भावना नहीं, किसी का पक्ष नहीं, किसी का समर्थन नहीं, सब इंसान हैं। पर जब हम बीजेपी को बार बार कहते हैं कि वो इतने भ्रष्टाचार, अभी जमीनें यहाँ पर सरकारी, सिर्फ यहाँ के विधायकों का एक काम, हमारा नाम कैसे चले हमारे लोगों का, सही है कि गलत? सही है। यहाँ शराब छतरपुर में गली गली अवैध बिकती है। यहाँ का टीआई, अभी हरीश जी टीआई के आत्महत्या करके कहा कैसे प्रेम प्रसंग था। मुझे पुलिस विभाग के अंदर से फोन आया कि प्रेम प्रसंग बहाना था। यहाँ जो नशीली दवाएं बिक रही है, जिसमें शराब, जिसमें कोरेक्स, जिसमें कोकीन, हीरोइन, जो हमारे बच्चों का जीवन खराब हो रहा, उसमें कुछ न कुछ जाए दाल में काला था। सही है कि गलत? इतनी अराजकता। यहाँ के सांसद बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका काम सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, पुलिस का दुरुपयोग करना। बीडी शर्मा जी, वानरों की सेना लेके राम ने रावण जैसे महाकाल के भक्त का अंत कर दिया। ये तो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता इंसान है, याद रखो। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि वो दिन लद गए। 1 साल पहले लोग सोचते थे कांग्रेस का क्या होगा। लोकसभा का जब चुनाव हारे तो बहुत लोगों में प्रश्न खड़े हो रहे थे। जब 3 उपचुनाव हुए, वो चाहे विजयपुर का, चाहे बुधनी का, चाहे अमरवाड़ा का, छिंदवाड़ा का, असल में तीनों चुनाव हम जीते हैं। हमें अगर एक चुनाव का सर्टिफिकेट मिला और 2 के नहीं मिल पाए तो टेबल पे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सत्ता ने, सरकार ने गड़बड़ की, उससे नहीं मिला। लोगों के मानसिकता में परिवर्तन है। जो हमारे चच्चा से विधायक जीता, आज विधायक है वो। अगर 1 साल पहले और अब में अंतर हो, तराजू में तोले, तो चाचा भारी की वो विधायक भारी। क्लियर कट है बात। ये मैंने उदाहरण दिया कांग्रेस का एक परिवार। ईमानदारी से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, अगर हम सब यहाँ विधायक बनते हैं, सरकार वहां बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो ये मंच पर बैठे हुए 15-20 लोग सत्ता में होते किसी न किसी पद पर। सही है गलत? पर इसके लिए एक दूसरे को सहन करना पड़ेगा, एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा, एक दूसरे को जरूर कुछ गलती पार्टी से भी होती होगी, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, पर फिर भी हम सबको मिलकर जो भी डिसीजन हो, आखिर पार्टी का डिसीजन है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी कांग्रेस बनाना है कि नहीं बनाना है? उधर से आवाज नहीं आई, बहनों क्या बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। इसके लिए हरीश चौधरी जी आए हैं, पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले जा रहे हैं, विधानसभावार परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं।
और कोई मनमुटाव हो तो उसका समाधान कर रहे हैं। यही प्रयास यहाँ भी करना है, इसलिए भाषण भी हुए, विधानसभा वार बात होगी जब सब करेंगे। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे कि अपनी मनोस्थिति को सबको बदलना है। मैं आग्रह करता हूँ आप सबसे कि हम सब परिवार को एकजुट करना है। साथियों, मेरे पास सब परिवार के साथियों के नाम है, मैं सबसे माफी मांगता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं 2007 से छतरपुर आ रहा हूँ और लगातार आप लोगों का प्रेम प्यार मोहब्बत बहुत पहले से, जब से मेरी आप सबसे कई यूथ कांग्रेस जितने बैठे हैं यूथ कांग्रेस के हमारे साथी है, मेरा व्यवहार, मेरा एक कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेवारी में, मैं ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, मैं विधायक और पार्टी के छोटे छोटे पद पर रह के यहाँ की जिम्मेवारी मिली। यानी मेरे को ये जिम्मेवारी नहीं मिली, आपको मिली है। यानी मेरे से कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए तो आपको क्षमा करना पड़ेगा कि हमारे में से ही हमारा बेटा गरीब कार्यकर्ता अध्यक्ष है। क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? मदद करोगे कि नहीं करोगे? आप मदद करो, हिम्मत रखो, एकजुट रहो। मैं वचन देता हूं, मेरे बदन की एक एक बूंद कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए निछावर भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, बस आपकी मदद की आवश्यकता है। हमें जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष की भूमिका का। बीजेपी को सत्ता दी और उन्होंने जो वादे किए, मोदी गारंटी हुई, जिसमें गेहूं के दाम की बात थी, धान के दाम की बात थी, 450 का गैस सिलेंडर था, 3000 बहनों को देने की बात थी, किसानों को 6000 सोयाबीन की दाम की बात थी, कई परिवार को अलग अलग तरीके की ऐसी बातें थी जिससे वोट फ्री फंड के अपने आप बीजेपी को मिल गया और सत्ता बन गई। हमारा दायित्व है कि सरकार से वो वचन जो इनने दिए, वो गारंटी जो मोदी की थी, उसको नहीं करे तो उनको सड़क पे लाए, इनका चेहरा बेनकाब करे, ये जिम्मेवारी हमें मिली। अरे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश को कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार उससे 5 गुना ज्यादा महंगाई है जब नारा आया था उससे। उन्होंने कहा था बहुत ही बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। देश में आज से ज्यादा 78 साल में कभी बेरोजगारी नहीं रही। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगा, किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। किसान आत्महत्या में विश्व में नंबर 1 हमारा देश हो गया। किसान ऐसा एक नहीं बचा, आप सब किसान हो। ऐसा कोई एक साथी हाथ ऊंचा करके कहे कि मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूं और मैं एकदम खुशहाल किसान हूं, जरा बताओ हाथ ऊंचा करके। अरे मोदी जी ने कहा था लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, इस पत्रकारों को, कि इस देश में ऐसा, दुनिया में ऐसा देश करूंगा जो विश्व में नंबर 1 होगा, विश्व गुरु बनाऊंगा। आज घाना एक छोटा सा देश है, घाना के पासपोर्ट से पीछे एक लिस्ट आई और उससे नीचे हमारे पासपोर्ट की इज्जत बच गई। अरे मोदी जी ने कहा था फोर्स की, आज ही एक लिस्ट आई फोर्स की, जिसमें दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावी, मजबूत, जिनकी चर्चा होती है, जो ताकतवर है, उनकी लिस्ट बनती है। इंडिया का एक भी नहीं, और नरेंद्र मोदी तो कोसों दूर नहीं है, एक भी नहीं हिंदुस्तान का उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है। अभी मोदी जी ने चाइना की जमीन पर, चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। बीजेपी के अलग अलग लोगों के, अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आए, राहुल गांधी चिल्लाते रहे, उनकी मजाक ये मीडिया भी उड़ाती रही और मोदी भी उड़ाते रहे। पर सच्चाई ये है कि पूरे बुंदेलखंड से 3 गुना, पूरे बुंदेलखंड से 3 गुना जमीन पर चाइना ने हिंदुस्तान की पे कब्जा कर रखा है। साथियों, बांग्लादेश का राष्ट्रपति जिसने भारत में जिसका निर्माण किया, जिसका निर्माण इंदिरा जी ने किया, वो राष्ट्रपति मोदी जी के पास बैठता है और मोदी जी को चार्ज सुना के जाता है, मोदी जी मौन रहते हैं। मोदी जी को जो ट्रंक पास में बिठा कर टैरिफ लगाता है, जिससे यहाँ महंगाई बढ़ती, यहाँ का व्यापारी जो दुनिया भर में, अमेरिका में हमारे हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। पर मोदी के हलक से एक शब्द नहीं निकलता। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने हमेशा जातिगत जनगणना एक नारा लेके चले हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनना है सब साथियों को, मंच पे भी
सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं से जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करती है, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीबों का सर्वे, जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान, जातिगत जनगणना है किस जाति में कितने गरीब रहते हैं, उनके लिए देश के खजाने के द्वार खुले। कोई राहुल गांधी गलत बात करते हैं? अरे राहुल गांधी गलत बात करते हैं क्या? नहीं। इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी रहता है। अगर ओबीसी रहते हैं तो इस देश में जब जातिगत आधार पर सभी सुविधाएं दी जाती है, शादी ब्याह होते हैं, महोत्सव होते हैं, जातिगत अलग अलग तरीके से मान्यताएं बनती है, तो क्या कारण है कि जातियों के आधार पर गणना होकर कौन सी जाति गरीब रह गई उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? गलत बात है क्या? अरे गलत बात है क्या ये? गरीब की पहचान करके गरीब की मदद करना, यही जातिगत जनगणना भी हरीश चौधरी जी कह रहे थे। ब्राह्मण समाज में पुजारी रोज पूजा करता है मंदिर में जाकर, क्या सारे पुजारी अमीर होते हैं? उनकी भी परेशानियां हैं। तो जो अमीर परिवार के लोग हैं और जो गरीब किसी भी जाति में, उस ब्राह्मण जो गरीब है उसके लिए सरकारी खजाना खुले तो कोई गलत बात है? अरे नरेंद्र मोदी ने 71% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों को दे दी, अडानी और अंबानी, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% संपत्ति बची। कैसा देश बन रहा है? अगर ये बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी करे तो गलत बात है क्या? अभी मोदी जी आए थे बागेश्वर धाम, अच्छा लगा हमें, उन्होंने भाषण किया, उन्होंने बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए दिए थे बुंदेलखंड के विकास के लिए। अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए तो दोषी कौन? नरेंद्र मोदी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी आए थे अभी थोड़े दिन पहले और बुंदेलखंड। अरे मोदी जी आप हर महीने आओ, पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है तो उसके लिए दोषी, उसके पापी तो भारतीय जनता पार्टी है। 20 साल से प्रदेश में और 10 साल से देश में बैठी है। अगर बुंदेलखंड में हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसका दोषी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव जी है। अगर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से पलायन होता है तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी है। सही है कि गलत? आप सबसे आग्रह मेरा, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, इसके लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि ये वर्ष 2025 का संगठन संघर्ष का पर्व है और उसी के लिए हरीश जी आए हैं, मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं। ये चर्चा है उसी की है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम परिवार के लोग हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की कमेटी का गठन करेंगे, एक अध्यक्ष कांग्रेस का पंचायत में बनाएंगे कि हमारी पार्टी का पंचायत का अध्यक्ष ये है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बताओ, हाथ ऊंचा करके करना चाहिए कि नहीं? जो शहरी क्षेत्र है उसमें हम मोहल्ला कमेटी बनाना चाहते हैं, वार्ड कमेटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई पंचायत में भी गठन करना चाहते हैं। पार्टी का विस्तार हो, हमारी पार्टी गली गली, बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत के वार्ड स्तर पर जाए। हम इसी प्रयास करने के लिए पार्टी का नया अनुसंधान करना चाहते हैं। इसमें आप सबकी मदद की आवश्यकता है। करोगे कि नहीं करोगे? मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब महाभारत काल था, बहुत संयम से बात सुनना आप। अभी मैं उज्जैन गया था तो मेरे से एक ब्राह्मणों का, स्वामियों का, महात्माओं का एक परिवार के प्रतिनिधि मंडल मिलने आया, चचा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जीतू भैया हमारी जमीनें हैं यहाँ उज्जैन में और हमने इसमें आश्रम बना रखे हैं। मोहन यादव जी उन आश्रमों पे लैंड पूलिंग एक्ट लगाकर उन पर कब्जा करके आधे आश्रम लेना चाहते, 50%। तो मैंने कहा कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी लेके आए। तो एक उसमें से ब्राह्मण देवता ने जो बात कही वो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब महाभारत काल चल रहा था तो उसका सबसे खराब प्रसंग जिसमें शर्म आती है वो क्या था? वो था द्रौपदी का चीर है। सही है गलत? अरे सही है गलत? द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ?
वो इसलिए हुआ कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में जुआ हुआ, जो शकुनी मामा ने करवाया, ये ज्ञान है आप सबको। उस जुए में एक एक करके युधिष्ठिर जो सच बोलते थे, धर्मराष्ट्र, कभी गलत बात ही नहीं करते थे, महाज्ञानी, उनका भी दिमाग खराब हो गया। सही है गलत? अरे हुआ जब भी तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। सही है गलत? तो उसमें उन्होंने एक एक करके सब चीज दुर्योधन और शकुनी की चाल में हारते गए। जब उनकी पत्नी को दांव पे लगाना था, उससे पहले की जो चाल आई, उस पे उन्होंने अपना पूरा राज दांव पे लगा दिया। जब पूरा राज युधिष्ठिर ने दांव पे लगाया, तब भी उन्होंने क्या कहा? जब उनका दिमाग खराब था, जब उनकी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, अरे अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुए में, जब दिमाग ठिकाने तो नहीं होगा। सही है गलत? तब उन्होंने कहा कि मैं मेरा पूरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा राज, मेरे सारे गांव, मेरी पूरी संपत्ति सब दांव पे लगाता हूं, पर ब्राह्मणों को जो मैंने जमीन दान दी, जो मैंने महात्माओं को दी, मठों को दी, मठ और मस्जिदों को, मतलब भगवान के ईश्वर के जो संबंधित मंदिर, मस्जिद, मंदिर और मठ होते हैं, उनको जो दान दी, ऐसी जितनी धार्मिक कार्य में जमीन दी, उसको छोड़ के मैं बाकी दान करता, इस पे दांव पे लगा। मतलब युधिष्ठिर का दिमाग खराब था, तब भी उसने ब्राह्मणों का और मंदिरों का ध्यान रखा। पर मोहन यादव उन महात्माओं को और मंदिरों को और आश्रमों को अभी सिंहस्थ के नाम पर जमीन छीन रहे, ध्यान नहीं रख रहे। यानी युधिष्ठिर के दिमाग से ज्यादा खराब दिमाग है मोहन यादव का, ये कह रहे हैं। याद रखो, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, अभी बहुत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अलग अलग तरह की नफरत फैलाती है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे। किसी गांव में किसी दो जातियों का झगड़ा हुआ हो चाचा निधि, तो उसके पीछे अगर एक कारगर आदमी मिलेगा तो बीजेपी का कार्यकर्ता मिलेगा, चेक कर लेना। सही है कि गलत? जहां कोई अच्छा झगड़ा हो रहा हो, जिसमें बहुत ज्यादा विध्वंस हो रहा हो, तो पीछे अगर जाओगे ईमानदारी से, पत्रकार बंधुओं आपको भी कह रहा हूं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही मिलेंगे लड़ाने का काम। अरे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने प्रदेश में शराबबंदी की। मैं उज्जैन से निकला, अभी हरीश जी बता रहे थे, 2000 लोग सड़क पे बैठ के शराब पी रहे हैं। कल एक बुरहानपुर का वीडियो चल रहा है, बुरहानपुर का, पत्रकार बंधुओं देखा होगा, उसमें गाड़ी को पकड़ा पत्रकारों ने, पूछा किसकी शराब है, तो कहे मुख्यमंत्री जी के भाई की शराब है। आखिर कैसा प्रदेश बन गया भाई? 5वीं मंजिल पर भूमाफियाओं के नाम आते हैं तो मोहन यादव के आसपास, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पे अगर शराब माफियाओं के नाम आते हैं तो उनके आसपास, अगर किसी भी प्रकार का कोई माफिया अगर है तो मोहन यादव के इर्द गिर्द के लोग आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए आपको इतनी बड़ी सत्ता दी, इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने आप पर इतना भरोसा किया। इन सब बातों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हिंदू धर्म हमें सीख देता है, जो भगवान राम ने करोड़ों करोड़ों साल पहले एक ही बात बोली कि ये देश की धरती हमें एक ही सीख देती है, मानवीयता। जात पात, धर्म, इंसानियत, मानवता, ये सब केवल ईश्वर की एक सीख का माध्यम है। हमें तो कहा है हिंदू धर्म की वसुदेव कुटुंब है, विश्व कुटुंब है। हमें भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों 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 साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव पे होना चाहिए। सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अरे आपने, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि हूं, पर मेरे राम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गरीब का ध्यान दो,
सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें। ये देश की हमारी संस्कृति ने परंपरा ने सिखाया हमें सिखाया जो संविधान है उसमें कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन समुदाय के लोग, एक हमारे जैन समुदाय के साधु को, महात्मा को, स्वामी जी को नीमच में मारा गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आपको नफरत फैलानी है। अभी जबलपुर के 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बात की आपस में, उन्होंने कहा कि ये जैन तो रावण के समान है, क्यों बीजेपी मौन रही, क्यों ये संविधान मौन रहा, क्यों प्रशासन मौन रहा? आखिर सब जगह नफरत। अरे देश की किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका हाथ काटो, रंग हिंदुस्तानी मिलेगा, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो ये जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे परिवार के लोगों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने संविधान के पहले देश को आजाद कराया। हमारे इन महापुरुषों ने, कांग्रेस के महापुरुषों ने देश के संविधान को लागू किया। आपकी और हमारी सबकी बारी है कि देश का संविधान अब हमें सुरक्षित रखना है, उस पर जो हमें मौलिक अधिकार दिए, सब इंसान का हक बरोबर है, उसका ध्यान रखना है। डरो मत, मिल के लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि छतरपुर में जिस तरीके की हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं। मैंने कहा कि यहां बुंदेलखंड पैकेज के साथ इनने क्या किया। एक विधायक को 15 करोड़ रुपए मिलते हैं बीजेपी। कोई सरपंच चला जाए तो वो कहता है काम तो हो जाएगा पर 40% कमीशन मिलेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बस इतना निवेदन है कि इन कमीशन खोरों से प्रदेश बचाओ। पत्रकार बंधुओं, आप भी हमारी मदद करो। अगर एक विभाग ऐसा मिले जहां बिना पैसे में काम होता हो तो कृपया मुझे अवगत करा दें। अगर आपको किसी विभाग में एक थाना ऐसा मिले जहां पुलिस वालों का काम अवैध शराब का नहीं बचा हो तो कृपया मुझे अवगत करा दें। जो यहाँ का एसपी है, यहाँ का जो डीएम है, कलेक्टर है, इनका काम क्या बचा? केवल बीजेपी की आइडियोलॉजी के लिए काम करना। सही है कि गलत? पत्रकार बंधुओं बताओ जरा, सही है गलत? सही है, सारे कह रहे हैं सही। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कौन कौन परिवार का साथी संगठन मजबूत करना चाहता है, हाथ ऊंचे करो। कौन कौन परिवार का साथी मंच का अगली बार सरकार बनाना चाहते हैं, डबल हाथ ऊंचा करो। तो इसके लिए अभी सच सच बात करना और ईमानदारी से संग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब कौन सी विधानसभा कहाँ करनी है, जरा लाइन अप करो भैया। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जितने भी परिवारजन हैं, हमारे सभी